नमस्ते। तो जैसे कि आपको पता है कि आज है न्यू मून, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं कि इस न्यू मून का क्या असर हो सकता है, उनकी आज की क्या करंट फीलिंग है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और इस न्यू मून का असर क्या हो सकता है, क्या बदलाव आ सकते हैं इस रिश्ते में, हम सब कुछ जानने की कोशिश करने वाले हैं। आपको कर देना एक लाइक और पूरा फोकस कर देना है अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर आती है। आई होप आपने अब तक लाइक कर दिया होगा। अपने पार्टनर के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ओके ओके, सबसे पहले ही यहाँ पर अगर कुछ है गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई ठोस निर्णय लेना चाहता है, ठीक है। हो सकता है अब तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपके पार्टनर, और अब वो चाहते कि जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय लिया जाए। कोई जल्दबाजी करके हो सकता है गलत डिसीजन पास्ट में ले लिया, आपसे दूर जाने का हो सकता है। वो आपके करीब आने के लिए बेकरार है, आपके करीब आना चाहते हैं आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो न्यू मून की एनर्जी है आप दोनों को बहुत ज़्यादा सैड फील करवा सकती है। आपके पार्टनर मुझे बहुत सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी माता की तबीयत ठीक नहीं है, या इनकी माता जी की वजह से हो सकता है कि ये कुछ चिंतित हो सकते, किसी भी वजह से हो, चिंता हो सकती इनकी मदर की वजह से। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, आपके पार्टनर को आपकी यादें इतनी ज़्यादा बेचैन करती है कि वो इंसान ना चैन से रह पाता है, ना चैन से सो पाता है। आपके पर्सन आपके दूर जाने का जो मलाल है इस इंसान के मन में, इस इंसान को बहुत बेचैन कर रहा है। और ये न्यू मून की एनर्जी वापस कैंसर में है ये, ठीक है। और ज़्यादा इमोशंस है, और ज़्यादा तड़प इस इंसान के अंदर दिखाई दे रही है। मुझे तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर इतनी ज़्यादा सैड एनर्जी में कि इस इंसान ने रोया है। आपके पार्टनर रोए हैं आपके लिए, और आपसे दूर जाने, देखो बहुत ऐसी ही एनर्जी है कि वो इंसान पास आना चाहता है लेकिन उसको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। जितना ज़्यादा वो आपके पास आने की कोशिश करता है उतना ही वो इंसान आपसे दूर जा रहा है। ऐसे आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि वो आपके पास आने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उतना ही दूर जा रहे हैं आपसे, ठीक है। मुझे तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि कोई ऐसा गोल हो सकता है इस इंसान का कि वो उसको अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर चश्मा पहन सकते हैं, आपके पार्टनर का जो हाइट है बहुत अच्छी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के या तो हो सकता है इनके घर में कोई शादी की बात चल रही हो, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोग के लिए कोई शादी की बात चल रही हो, या इस इंसान के लिए रिश्ते आ रहे हो, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हो। देखो गाइस, आपके पर्सन थक चुके हैं। मे बी कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके करीब आने की कोशिश की थी, आपसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इस इंसान को उसमें सक्सेस नहीं मिला, ये इंसान उसमें सफल नहीं रहा है। और आज आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जिस तरह की वो एनर्जी है, जिस तरह से आपके पार्टनर ने कोशिश की, या जिस तरह से आपके पार्टनर की हिम्मत अगर नहीं हो रही थी आपके पास आने की, देखो एक तो इस इंसान के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, इनके मदर की कोई हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पर बार बार वही एनर्जी आ रही है। मतलब इस इंसान के लाइफ में सिर्फ आपका प्यार या आपसे दूर जाना यही एक प्रॉब्लम नहीं है। तो इस इंसान के लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से इंसान घिरा है, और उसको वो सारी चिंताएं खाई जा रही हैं। और बीच बीच में इस इंसान को डर लगता है कि वो कहीं अपने प्यार को उसको सैक्रिफाइस ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आ रही है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। वो आगे बढ़ना ही चाहते हैं। वो इंसान खुद परेशान है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो जितने ज़्यादा आपके करीब आने की कोशिश करता है वो उतना ही आपसे दूर जा रहा है। इस बात से आपके पार्टनर बड़े हैरान, बड़े परेशान हैं। और इस न्यू मून का असर क्या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि आपके पार्टनर कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, और कुछ लोगों के लिए बात हो भी सकती है। देखो, ये आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वही होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आप दोनों के बीच में बात होगी। हार्डशिप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर के दिल में आप रहते हो गाइस। और यहाँ पर 8 नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेहनत बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन मे भी हो सकता है इस इंसान को जो मेहनत ये इंसान करता है उसका फल नहीं मिलता है। ये इंसान ऐसे किसी द्विधा परिस्थिति में हो सकता है जहां पर इसको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग बात हो सकती है।
आपके पार्टनर के दिल में दर्द भी है। वो किसी भी बात का हो सकता है, चाहे आपने कुछ बोला हो, चाहे इस इंसान ने खुद जो गलत डिसीजन लिए थे पास्ट में इस रिश्ते में उसकी वजह से हुआ हो। आपके पार्टनर के दिल में दर्द है। इस इंसान को उससे राहत चाहिए, इस इंसान को उस दर्द से बाहर निकलना है गाइस। और उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि इस दर्द से अगर बाहर निकलना है तो उनको आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। आपके सपोर्ट की ये इंसान बहुत चाहत रखते हैं। इस इंसान को ना ऐसा हो सकता है कि वो चाहती कि आप खुद होकर उनकी ज़िंदगी में वापस आए, या आप खुद उनका सपोर्ट करें, आप खुद कॉल करें, खुद मैसेज करें। ये इंसान ऐसा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके लिए बहुत कुछ किया था। जिस तरह से रिश्ता निभाना चाहिए था उस इंसान ने उस रिश्ते को निभाने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा हुआ था बीच में कि आप जो अगर गुस्सा कर रहे थे इस इंसान के ऊपर, या इस इंसान ने अगर आपके ऊपर गुस्सा किया, जो कुछ भी झगड़े हुए, फसाद हुआ, जो कुछ भी टेंशन हुआ, उसके बाद इस इंसान ने बिल्कुल ही एफर्ट डालने बंद कर दिए थे। ठीक है, और बाद में इस इंसान को बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद उसने कोशिश भी की थी लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पाए। इस इंसान को जो चीज़ें हैंडल करनी चाहिए थी, मतलब आपका प्यार दोनों का, और एक तरफ उनके फैमिली का कोई इशू हो सकता है या उनके करियर का कोई इशू हो सकता है, ये इंसान हैंडल नहीं कर पा रहा था। क्या करे क्या ना करे ऐसी हालत आपके पार्टनर की हो गई थी, और वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाने की वजह से इंसान हो सकता है बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा सैडनेस और घुटन से इस इंसान के मन में हो रही थी। और कभी कभी ऐसा होता है, इंसान जो चाहता है वो अगर होता नहीं है, ठीक है, आपके पार्टनर ने क्या चाहता कि ये रिश्ता आगे बढ़े, आप दोनों साथ रहे, लेकिन हुआ क्या कि आप दोनों बिछड़ गए। और इस इंसान को तो यही लगता है कि वो कितना आपके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन आप दूर भाग रहे हो, या ये इंसान आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इस इंसान के मन में सैडनेस तो है, और ऊपर से बर्डन बहुत हो सकता है। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे काम का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे परिवार की जिम्मेदारियां उस इंसान के ऊपर हो, वो चाहे जो भी हो, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो इस जिम्मेदारी को कैसे निभा पाएंगे। या अगर आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं तो उनको एक डर भी है कि क्या वो इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। शादी की बात पहले भी यहाँ पर आई थी कि शादी के बारे में सोचते हैं, और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते। मे बी आपके पार्टनर हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, चाहे इनके घर में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि वो शादी तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी को निभा पाएंगे कि नहीं। एक विश्वास नहीं है इस इंसान के मन में, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। इस इंसान को सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है। अगर ये इंसान खुद के ऊपर विश्वास रखेगा तो ये इंसान आपके लिए कुछ कर पाएगा, तो ये इंसान आपके लिए स्टैंड ले पाएगा। अगर इस इंसान का खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं होगा तो फिर वो आपके लिए स्टैंड कैसे लेगा। अगर परिवार से लड़ना पड़ेगा तो कैसे कैसे वो आपके लिए स्टैंड लेंगे जब इसका खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है। ठीक है, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर हो सकता है इनको बारिश बहुत पसंद है, या हो सकता है कि आप बारिश में पहली बार मिले थे, या कुछ बारिश से जुड़ी इस इंसान की बहुत ज़्यादा यादें बसी हैं। कुछ भी हो सकता है, बारिश की बात यहाँ पर आ रही है। ऐसे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा या तो गिरफ्त हो चुके हैं, वो चाहते कि बहुत वो अमीर बने, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कुछ चीज़ें इस इंसान को बहुत चाहते हैं, वो उनको हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं बन रहा है। इस बात से भी आपके पार्टनर बड़े परेशान हैं। कुछ भौतिक सुखों का यहाँ पर बात आ रही है, और इस वजह से भी आपके पार्टनर को बर्डन फील होता है। मतलब ये इंसान का क्या है कि जो ये मन से चाहता है वो कर नहीं पाता है, इसका मन कुछ और कहता है और वो कर नहीं पाता तो उसको तकलीफ होती है। यहाँ पर पाँव के निशान बने हैं। मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही कि ये इंसान खुद ही आपको छोड़कर दूर चला गया था और अब खुद ही वापस आना चाहता है आपके पास। पाँव के निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, या आप जहाँ से गुजरे थे, जिस गली से आप गुजरे थे, यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर वहाँ पर गए थे, या जहाँ पर आप मिले थे ऐसी जगह पर वो गए थे और आपको बहुत मिस कर रहे थे। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। या आने वाले समय में जा सकते हैं, किसी काम से वो अचानक उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हुई थी और वो बहुत मिस करने वाले हैं आपको। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में दर्द तो है लेकिन उसमें से बाहर निकलने का इस इंसान को लगता है कि बस एक में वो उपाय है जो आपके पास आना है।
अगर वो आपके पास आते हैं तो वो खुद को हील कर पाएंगे, ऐसे भी आपके पार्टनर को फील हो रहा है। और वो जो न्यू मून की एनर्जी यहाँ पर है तो बहुत कोशिश करेंगे वो आपके पास आकर खुद को हील करने की, क्योंकि इस इंसान के दिल में दुख दर्द बहुत ज़्यादा है, इस इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और वो अगर आपके पास आएंगे तो खुद के प्रॉब्लम से राहत होगी इस इंसान को, वो खुद के प्रॉब्लम से तो बाहर निकलेंगे ही, लेकिन वो अपने आप को हील कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है इस इंसान के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान इतना ज़्यादा भौतिक चीज़ों का सुख इस इंसान को चाहिए, मतलब सक्सेसफुल होना है तो होना है, अभी इतने दिनों में ये हासिल करना है तो करना है, ऐसी कुछ बातें हो सकती है पैसों से जुड़ी, या घर में कोई चीज़ें खरीदनी हो, इस इंसान को कोई टारगेट हो सकता है इस इंसान का इतने दिनों में ये सब कुछ करना है। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो इस इंसान को बर्डन फील करवा रही है। देखो गाइस, मुझे तो यहाँ पर सर्कल भी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। इस ये जो आपकी लव की कहानी है, ये जो प्यार की कहानी है, इसको पूरा करना चाहते हैं आपके पर्सन। हुआ क्या है, इस रिश्ते में जो कुछ भी एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन, कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे भी हो सकता है कि इस इंसान को अपने घर में बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, इस इंसान के घर वाले इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, और इस इंसान को इस बात का दुख है। ऊपर से आप उनके साथ नहीं हो, ऊपर से उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो अपने करियर में सक्सेस नहीं हो रहा है, ना वो अपने प्यार में सक्सेसफुल हो रहा है। तो इस इंसान को इस बात की भी तकलीफ है कि इसको जब जहाँ जो इसको पाना चाहिए था वो मिला नहीं। हो सकता है कि वो जब छोटे थे तो बचपन में इनको प्यार नहीं मिला, जब वो बड़े हो गए तो परिवार का साथ नहीं मिला, परिवार ने उनका सपोर्ट नहीं किया। तो ये इंसान चारों तरफ से बड़ा मुझे ना सैड दिखाई दे रहा है। और ऊपर से उस इंसान को ऐसा लगता है कि जब उसने आपसे प्यार किया तो ये रिश्ता भी सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ये डर तो है ही, लेकिन आज जो सिचुएशन है इस रिश्ते में उससे भी आपके पार्टनर बड़े नाराज़ है और वो चाहते हैं कि हालात बदले। और मुझे यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी है कि ये न्यू मून यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा। अब हम टैरो से देखते हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट आपको लाइक कर देना है। अब देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी हमें मिलती है। ओके, यहाँ पर बीच में ही एक कार्ड आ गया गाइस। ओह माय गॉड देखो क्या हुआ है, गो द डिस्टेंस। यहाँ पर गाइस मुझे देखो बीच में ये कार्ड अचानक आ गया, इसका आना ही था आपके लिए। हमने वो डेक यूज़ भी नहीं किया फिर भी वो कार्ड आया है। देखो हुआ क्या है, जब शेर ना 2 कदम पीछे अगर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे हट गया है, इसका मतलब ये है कि वो ज़ोर से छलांग लगाना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पर जो गो द डिस्टेंस का कार्ड आया है, आपके पार्टनर अगर पीछे हट रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी मजबूरी थी, कोई ऐसी सिचुएशन थी कि उस इंसान को पीछे हटना पड़ा, या उस इंसान ने खुद ही डिसाइड किया कि थोड़ा पीछे हटते हैं फिर आगे जाएंगे। कोई तो ऐसी बात यहाँ पर है कि आपके पार्टनर जोर से छलांग लगाने के लिए तैयार है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है और अचानक से ही यहाँ पर आया है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसी बातें हैं जो रिलीज करना बहुत देखो दोनों के दोनों कार्ड वही आए हैं। यहाँ पर पहला कार्ड है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करने की आवश्यकता है, और इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, स्कॉर्पियो का कार्ड है। गाइस यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके मन में कोई नेगेटिविटी है जिसको रिलीज करना अभी बहुत आवश्यक है। और आपके पार्टनर की भी एनर्जी अगर देखी जाए तो आपके पार्टनर भी इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी खुद चाहते हैं कि वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकले और जोर की छलांग लगाए, इस रिश्ते में आगे बढ़े। बॉटम में देखो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके पार्टनर को डर तो लगता है कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्या आप दोनों की शादी होगी नहीं होगी, डर बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान का अपने सपनों पर विश्वास भी है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अपने सपनों पर विश्वास रखकर ही इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, निगेटिविटी को रिलीज करने की। मे बी दोनों के माइंड में निगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। आपने जो माइंड सेट बना लिया है निगेटिव बना लिया है, आपके पार्टनर ने भी आपने भी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सपनों पर विश्वास रखते हो, इस निगेटिविटी को रिलीज करते हो आप दोनों, तो इस रिश्ते में इस न्यू मून के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव आते हुए आपको दिखेंगे। अपने सपनों पर विश्वास रखने की बात एंजल्स आपसे कह रही है, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी हमें मिलती है। यहाँ पर नंबर 4, नंबर 7 आपके लिए खास हो सकता है। स्कॉर्पियो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, आपकी राशि हो सकती है। ओके, अब देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं
आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और क्या बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहला कार्ड ही 9 ऑफ पेंटिकल्स का है। अगर ये इंसान अब तक खुद के बारे में सोच रहा था, सिर्फ खुद के बारे में मैंने पहले आपको बोला ना, इस इंसान को मटेरियल चीज़ों के बारे में बहुत आकर्षण है। हो सकता है पैसा पैसा करते हो आपके पार्टनर, या अगर इस इंसान के पास पैसा है तो हो सकता है कि इनके दिमाग में पैसा भरा है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर पैसा पैसा करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों को भूल कर आगे बढ़ना ये ठीक नहीं है। ओके, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा कि वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच सकता। देखो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड बॉटम में आ चुका है। देखो इस आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये एहसास होने वाला है कि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचकर आगे बढ़कर वो अपने प्यार को अगर पीछे छोड़ रहा है तो वो गलत कर रहा है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आने वाले समय में वो ठीक हो जाएगी। अगर इनके पास पैसा होगा भी तो वो और कमाने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, मनी माइंडेड हो सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी क्या बता रही है कि आपके पार्टनर के अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी। ये इस न्यू मून का असर है कि उस इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, पहले इस इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी। नंबर 9, मंगल की रेमेडी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जल्द से जल्द चीज़ें ठीक होनी चाहिए तो आप मंगल की रेमेडी कर सकते हो गाइस। और देखो यहाँ पर डेथ का कार्ड रिवर्स आया है। अब तक जो शुरुआत नहीं हो रही थी, देखो बात को समझो, डेथ की एनर्जी यहाँ पर रिवर्स आई है और बॉटम में 3 ऑफ सोर्स है। देखो आपके पार्टनर का अगर दिल टूटा है, ठीक है, देखो हुआ क्या है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी बातें कह दी हो जिसके बाद ये इंसान अंदर से टूटा है, दिल टूटा है इस इंसान का। और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो दी एंड होने वाला था इस रिश्ते का, 3 ऑफ सोर्स और डेथ की एनर्जी है, दी एंड होने वाला था, लेकिन भगवान की मर्जी कहो या आप दोनों की डेस्टिनी कहो, इस रिश्ते का दी एंड नहीं होगा। इस रिश्ते में आप दोनों आगे बढ़ोगे, लेकिन वक्त लग सकता है। ऐसा नहीं कि एक रात में होगा सब कुछ ठीक, नहीं, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपके पार्टनर बढ़ेंगे ज़रूर। अभी इस इंसान ने बहुत कोशिश की थी न्यू बिगिनिंग की, लेकिन वो हो नहीं पाई क्योंकि दोनों के दिल में दर्द है। कोई किसी की तरफ पहले होकर नहीं बढ़ा है। अब तक इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। और 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी वापस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ओवर थिंकिंग है, बहुत सैडनेस है, मतलब दिल में कोई जख्म सा बैठ गया है, कोई दर्द आपके भी दिल में है, उनके भी दिल में है। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों का बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है और अब आपके पार्टनर उससे निकलना चाहते हैं, बाहर राहत लेकर आना चाहते हैं, आप दोनों का दर्द दूर करना चाहते हैं। वो देखो बर्डन तो है इस इंसान को, हमने कैंडल वैक्स में भी यही देखा कि आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन है, जिम्मेदारियां हो सकती है, परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है, या जहाँ पर काम करते बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है। कोई तो ऐसी वजह है जो इस इंसान को दबाए रखती है, या इस इंसान को ना कोई दबा के रखता है कि तुम मत जाओ, तुम मत ये करो, तुम ये वो, मतलब कोई इस इंसान को अपने पावर में रखने की कोशिश कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है। और मुझे यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी यही है कि आपके पार्टनर उस बर्डन से भी फ्री होना चाहते हैं। मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको वक्त ही नहीं दिया और अब वो चाहते हैं कि वो वक्त देना चाहिए आपको। उसको ऐसा लगता है कि काम तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, ठीक है, अभी वक्त है आपकी तरफ आने का, अभी वक्त है आपको वक्त देने का, काम तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, फास्ट एक्शन होगा। आप अब तक इस रिश्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे उसको पार करके ये पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। ऑब्स्टेकल्स है, यहाँ पर परेशानियां हैं, लेकिन उस पर जीत हासिल करेंगे आपके पार्टनर। ये न्यू मून का असर है। द चैरियट की एनर्जी क्या बता रही है, भले ही इस इंसान के दिल में पॉजिटिव नेगेटिव ख्याल आते हो, भले ही इंसान कश्मकश में दबा हो, लेकिन ये जो कुछ भी प्रॉब्लम है या जो कुछ भी ऑब्स्टेकल्स है उस पर जीत हासिल करके आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे। ये न्यू मून का असर है। कैंसर राशि, और देखो न्यू मून भी कैंसर में ही है, ये कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। राशि एरीज, लियो, सैजिटस है। स्कॉर्पियो राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, बहुत यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है। ओके, और क्या है देखते हैं। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने के लिए रेडी है।
ज़िद्दी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो, आपको मनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। बात कुछ भी हो, कोई एक आप दोनों में बहुत ज़िद्दी है और उसको मनाना बहुत मुश्किल है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, वापस एरीज, लियो, सैजिटस की एनर्जी है। फायरी हो सकते हैं आपके पार्टनर, गुस्सा हो सकता है, बहुत जल्द गुस्सा आता है और बाद में ठंडा भी हो जाता है। ऐसा वाला गुस्सा आपके पार्टनर का हो सकता है कि 2 मिनट में अच्छे थे, 2 मिनट में गुस्सा हो गए, फिर हंसने लगे, फिर खुश रहने लगे। ऐसा स्वभाव आपके पार्टनर का हो सकता है। एक लीडरशिप क्वालिटी इस इंसान के अंदर है, ये बहुत आगे जा सकते हैं, इनके बहुत सपने हो सकते हैं, उन सपनों को पूरा करने की चाहत इस इंसान के मन में है और आपको हासिल करने की चाहत भी है, आपकी तरफ वापस आने की चाहत भी है। अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं खूबसूरत, और मन ही मन उतनी ही ज़्यादा चाहत इस इंसान की बढ़ती जाती है आपकी तरफ आने की। ये एनर्जी यहाँ पर है। और क्या है देखते हैं। लवर्स, और क्या चाहिए? ये देखो न्यू मून का असर क्या हुआ है, आप दोनों करीब आओगे, बहुत जल्द करीब आओगे। ये है न्यू मून का असर। मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि इस न्यू मून के बाद आप दोनों में रियूनियन होने वाला है। आप दोनों के बीच में दूरियां जो आई है, चाहे इमोशनल डिस्टेंस आए हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंस आए हो, जो कुछ भी डिस्टेंस आए हो, वो डिस्टेंस खत्म होगा। आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे। ये जो वक्त है बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को समझने का वक्त है। एक दूसरे के करीब आओगे मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, नहीं, दिल से दिल मिलेंगे, आंखों में आंखें डालकर आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे। किसी ने आप दोनों के बीच में जहर घोलने की इस रिश्ते में कोशिश की थी, अगर ऐसा है तो वो भी सब कुछ अब खत्म होने वाला है। जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंजल क्या बताना चाहते हैं देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई बात यहाँ पर है तो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन ज़बरदस्त है, भगवान ने आपको इंट्यूशन ज़बरदस्त दिया है और अपने इंट्यूशन की आपको सुननी चाहिए। दूसरा यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग है। कुछ भी करना चाहते हो जीवन में, जो कुछ भी आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करना चाहते हो, कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। एक्शन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो कुछ भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपको राहत मिलेगी, बहुत जल्द सब कुछ सही होगा। बस अपने इंट्यूशन की आपको सुनना है। आपका इंट्यूशन जो कहता है वही करो, किसी की बातों में आपको नहीं आना है, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।